Hello everyone, I hope you all are fine and fantastic at your home. Today we restart your biology online classes. आज का जो टॉपिक है हमारा वो है रेस्पिरेशन. इट मीन्स श्वसन. बायोलॉजी एक बहुत ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है जिसके अंदर मोस्टली टॉपिक्स को हम एक्सपेरिमेंटल वे में डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं या फील कर सकते हैं. जैसे रेस्पिरेशन हो, डाइजेशन सिस्टम हो, सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है. ये सारे सिस्टम्स चाहे वो प्लांट से रिलेटेड हों चाहे वो एनिमल से रिलेटेड हों, फोटोसिंथेसिस है, ट्रांसपिरेशन है, ये सब बायोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर. इन सब को हम फील कर सकते हैं, डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं, देख सकते हैं. आज का जो विषय है हमारा, वो टॉपिक है, वो है रेस्पिरेशन या श्वसन. प्रत्येक जीव कोई ना कोई कार्य करता है या कोई भी जैविक क्रिया करता है तो उसे ऊर्जा की ज़रूरत होती है और वो ऊर्जा या एनर्जी हमको रेस्पिरेशन के द्वारा प्राप्त होती है. हम रेस्पिरेशन करते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है. अब हमको एनर्जी किससे मिलेगी? एनर्जी के लिए हम भोजन लेते हैं, फूड लेते हैं, और भोजन या फूड का हमारे अंदर ऑक्सीडेशन होता है जिससे एनर्जी रिलीज होती है. तो मैं कह सकता हूँ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. भोजन के ऑक्सीकरण को श्वसन कहते हैं. अब भोजन के रूप में हम कई सारे पदार्थ लेते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स. इनके आधार पर रेस्पिरेशन भी कई प्रकार का होता है. अगर कार्बोहाइड्रेट से रेस्पिरेशन हो रहा है तो उसे हम प्लावी श्वसन कहते हैं या फ्लोटिंग रेस्पिरेशन कहते हैं. दूसरा, अगर प्रोटीन से हो रहा है रेस्पिरेशन या श्वसन तो उसे हम प्रोटोप्लाज्मिक या कोशिका द्रव्य श्वसन कहते हैं. तो जो पदार्थ हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और विटामिन्स, इनको हम श्वसनीय पदार्थ या रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहते हैं. रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बनिक मॉलिक्यूल्स को सिंपल कार्बनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर, यानी जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ा जाता है. जैसे ग्लूकोज C6H12O6, ये ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल्स है. ये प्रेजेंस इन द O2, इट इज ब्रेक डाउन इनटू द H2O, CO2 एंड एनर्जी. ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में H2O, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और 686 यानी 686 किलो कैलोरी एनर्जी के रूप में ब्रेक डाउन होता है. ये प्रोसेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हुई है, इसीलिए हम इसे एरोबिक या वायवीय श्वसन कहते हैं. लेकिन ग्लूकोज का ब्रेकडाउन अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है, यानी अनुपस्थिति में हो रहा है, C6H12O6, ये ब्रेकडाउन हो रहा है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तो ये एथेनॉल बनाता है 2C2H5OH प्लस 2CO2 प्लस 56 किलो कैलोरी एनर्जी. तो मैं कह सकता हूँ ये हुआ एनएरोबिक
रेस्पिरेशन। इसके अंदर ग्लूकोज, एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और 56 किलो कैलोरी एनर्जी के अंदर ब्रेकडाउन होता है। कहने के लिए श्वसन एक छोटी सी प्रोसेस हमने बोल दिया कि रेस्पिरेशन, लेकिन वास्तव में ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो हमारी बॉडी के अंदर सेल या कोशिका द्रव्य में या सेल के अंदर कंप्लीट होती है। और सेल के अंदर भी कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया अब बात आएगी कि रेस्पिरेशन या श्वसन होता कहाँ है, तो वो सेल के अंदर कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कंप्लीट होता है। पूरी जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन की वो 3 स्टेप्स के अंदर होती है। मोस्टली उसके अंदर 3 स्टेप्स होते हैं या 3 साइकिल हो सकते हैं, ऐसे कहता हूँ मैं। जो पहला है वो है ग्लाइकोलाइसिस। नाम से ही पता लग रहा है डियर स्टूडेंट्स, ग्लाइको मीन्स ग्लाइकोजन या ग्लूकोज सॉरी, और लाइसिस मीन्स टूटना। इट मीन्स इन दिस प्रोसेस वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स या एक ग्लूकोज अणु ब्रेक डाउन इनटू द 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स। यानी ग्लाइकोलाइसिस के अंदर एक ग्लूकोज का अणु 2 पायरुविक अणु के अंदर टूटता है या 2 पायरुविक अणु में टूटता है। ये स्टेप 10 चरणों में पूरी होती है, जिसे ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। इसकी खोज एम्बिडन, मेयरहॉफ एवं पैरेनस 3 साइंटिस्टों ने की थी, इसीलिए इसे EMP पाथवे भी कहते हैं। ये जो प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस वो कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होती है। इसके बाद एक लिंक रिएक्शन होती है जिसके द्वारा पायरुविक एसिड को एसिटाइल कोएंजाइम के द्वारा पायरुविक एसिड को एसिटाइल कोएंजाइम ए के द्वारा सिट्रिक एसिड से जोड़ा जाता है, जो बाद में आप कंप्लीटली इसको पढ़ेंगे। इसे हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं। तो दूसरी जो प्रोसेस हुई रेस्पिरेशन की वो है क्रेब्स साइकिल, और जो तीसरी प्रोसेस है वो है ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये दोनों प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कंप्लीट होती हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो रेस्पिरेशन या श्वसन है उसके अंदर इस चैप्टर में आपको 3 टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट हैं वो पढ़ने हैं, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और ETS। ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है, क्रेब्स साइकिल और ETS माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होते हैं। ये तीनों प्रोसेस हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। इससे पहले हम वायवीय यानी एरोबिक और अवायवीय मीन्स एनारोबिक रेस्पिरेशन में अंतर पढ़ेंगे। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है O2 की प्रेजेंस में होता है, एनारोबिक में O2 एब्सेंट होती है। इसके अंदर ग्लूकोज या फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, इसके अंदर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस एनर्जी बनती है। इसके अंदर एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 56 किलो कैलोरी एनर्जी बनती है। ये कोशिका द्रव्य
या साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी कंप्लीट होता है, दोनों पार्टिसिपेट करते हैं इसके अंदर। ये केवल कोशिका द्रव्य में होता है। इसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ETS तीनों साइकिल होते हैं। इसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस होता है। पूरे रेस्पिरेशन के अंदर 38 ATP बनते हैं जो एरोबिक रेस्पिरेशन में बनते हैं। इसके अंदर 2 ATP बनते हैं। ये ऑल लिविंग प्लांट्स और एनिमल के अंदर पाया जाता है। और ये कुछ फंजाई, कुछ माइक्रोबैक्टीरिया एवं जर्मिनेटेड यानी अंकुरित सीड्स के अंदर पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस, O2 प्रेजेंट, O2 एब्सेंट, कंप्लीट ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण फूड का, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण फूड का, कार्बन डाइऑक्साइड H2O एनर्जी रिलीज 686 किलो कैलोरी, एथेनॉल CO2 और 56 किलो कैलोरी यानी कम एनर्जी रिलीज। कोशिका द्रव्य माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में कंप्लीट, केवल कोशिका द्रव्य में कंप्लीट। ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ETS 3 साइकिल में कंप्लीट, केवल ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस। 38 ATP एनर्जी रिलीज या बनती है, 2 ATP बनते हैं इसके अंदर। प्लांट एंड एनिमल सेल्स के अंदर मोस्टली होता है। सम फंजाई, बैक्टीरिया एंड जर्मिनेटेड सीड्स के अंदर इस प्रोसेस को हम देख सकते हैं। तो आज हमने रेस्पिरेशन यानी भोजन का ऑक्सीकरण, रेस्पिरेटरी सबस्टेंस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, रेस्पिरेशन रिएक्शन C6H12O6 + 6O2, तीकरिसांस 6CO2 + 6H2O + 686 किलो कैलोरी ऊर्जा या एनर्जी। एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, इस टॉपिक्स के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास के अंदर या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और ETS के बारे में पढ़ेंगे। इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।